बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? मोदी शाह किसके नाम पर लगाएंगे मुहर? मोदी शाह और आरएसएस के बीच क्यों हो रहा टकराव? दर्शकों, जहां एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में है, तो वहीं आरएसएस ने कुछ ऐसे नाम दिए हैं जिसने मोदी और शाह की नींद उड़ाकर रख दी है। और शाह और मोदी राजी नहीं हो रही हैं आरएसएस के फैसले पर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी दुविधा यह भी है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पा रहा। कई नाम ऐसे हैं जो या तो मोदी शाह को पसंद नहीं है या तो मोदी शाह उनके नाम पर राजी नहीं हो रहे, क्योंकि उनके जो कह सकते हैं बीते हुए कल हैं उसको वो समझ चुके हैं, देख चुके हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो मोदी शाह के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आरएसएस कहीं ना कहीं उन्हीं नामों को आगे कर रहा है। और ऐसे में बीजेपी के पास बड़ी चुनौती उभर कर सामने आई है। आपको बता दें दर्शकों की प्रहलाद जोशी, जिनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, ये वही चेहरा, ये वही नाम जिसने अपने दम पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जितवाया, लेकिन चुनाव जीतते ही सीधा इनकी छुट्टी कर दी जाती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली जाती है। शिवराज सिंह चौहान कई मौकों पर केंद्र सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान अपने दर्द को भरे मंच से बयां कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान मोदी और शाह को आंख दिखा चुके हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के नाम का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ बता दें कि मनोहर लाल खट्टर इनका भी नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, ये वो नाम है जो मोदी शाह के करीबी माने जाते हैं, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन आरएसएस इनके नाम पर सहमत नहीं है। आरएसएस नहीं चाहती कि इन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। दूसरी तरफ देखा जाए तो आरएसएस किसी महिला चेहरे की तलाश में भी है, और ऐसा चेहरा जो पार्टी को दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सके, फायदा दिलवा सके। और निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे आता है। निर्मला सीतारमण जो दक्षिण भारत से तो आती ही है, लेकिन एक महिला चेहरा होने के नाते कहीं ना कहीं इनके नाम पर भी सहमति बन सकती है। और वसुंधरा राजे, इनके नाम का तो क्या ही कहें, ये वो चेहरा है जिसने मोदी और शाह को राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी शक्ति का कहीं ना कहीं प्रदर्शन दिखा दिया था, अपनी शक्ति दिखा दी थी, जिसके बाद दिल्ली तक में हड़कंप मच गया था। सवाल उठ रहे थे कि क्या राजस्थान जीतकर भी भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी? क्या राजस्थान जीतकर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी? और क्या वसुंधरा राजे बीजेपी से बगावत कर देंगी? वसुंधरा राजे का क्या कद है राजस्थान में, ये हम सभी जानते हैं। किस तरीके से उनके समर्थन में विधायक हैं, ये हम सभी जानते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने, जैसे ही पता चला कि मुख्यमंत्री की कुर्सी इनकी हाथ से छीनने की तैयारी हो रही है, तो इन्होंने विधायकों संग बैठक शुरू कर दी। राजस्थान से बड़े बड़े विधायक वसुंधरा राजे के आवास पहुंचने लगे और दिल्ली तक में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे, मोदी शाह बौखला उठे कि कहीं राजस्थान जीत कर भी हम हार ना जाए, कहीं जीत कर भी हम सरकार बनाने में विफल ना हो जाए। वसुंधरा राजे को दिल्ली से फोन जाता है, मनाने की कोशिश की जाती है और भविष्य के लिए आश्वासन दिया जाता है। लेकिन अब जब बारी है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, तो कहीं ना कहीं मोदी और शाह राजी नहीं हो रही हैं। मोदी और शाह किसी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो उनके इशारे पर काम करे, जो उनके कहने पर चले। और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की छवि ऐसे नेता के रूप में रही नहीं है। वसुंधरा राजे ये वो चेहरा है, ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा कद रखती है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी करने का कहीं ना कहीं मादा रखती है। और ऐसे में आरएसएस की ओर से वसुंधरा राजे का नाम आगे किया गया है कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन मोदी और शाह इनके नाम पर राजी नहीं हो रहे हैं, और कारण एक ही है, वसुंधरा राजे का इतिहास जिस तरीके से रहा है वो पार्टी के लिए और खास तौर पर गुजरात लॉबी के लिए ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ती हुई भी नजर आ सकती है। वहीं बात करें बीएल संतोष की,
तो BL संतोष का भी नाम वसुंधरा राजे के बाद सामने आता है। भूपेंद्र यादव, ये वो नाम है, ये वो चेहरे हैं जिनके नाम आगे आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, क्योंकि देखा जाए तो JP नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है और अब ये अपने अंतिम कार्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी JP नड्डा के बाद किसी नए चेहरे की जरूरत पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी को, और पड़ ही नहीं गई है बल्कि अब चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन मोदी शाह के सामने बड़ी चुनौती है कि किसको पार्टी की कमान सौंपी जाए, किसके हाथ में पार्टी दी जाए, क्योंकि ऐसे चेहरे हैं या तो मोदी शाह को वो पसंद नहीं या फिर RSS को पसंद नहीं, और RSS के खिलाफ मोदी शाह जा नहीं सकते। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है इसमें चुनाव में देरी हो रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर गुजरात लॉबी को परेशान कर सकते हैं। लेकिन RSS चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो, इनको पार्टी की कमान दी जाए, सौंपी जाए, और कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी इस पर राजी नहीं हो रही है। आपको याद होगा दर्शकों, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से एयर इंडिया की फ्लाइट में टूटे हुए सीट को लेकर के ट्वीट किया और पूरे देश को बता दिया कि देखिए मोदी सरकार में ये जो फ्लाइट्स के कह सकते हैं सीट है ये कहीं ना कहीं टूटी हुई है। और उसके बाद मोदी सरकार पर सवाल खड़े होने लगे, सवाल पूछे जाने लगे शिवराज सिंह चौहान से भी कि आप तो NDA सरकार में, अपनी पार्टी की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, फिर क्यों आप प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल नहीं खड़े किए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सरकार को निशाना बनाने की जरूर कोशिश की। और हाल ही में आपने देखा होगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर होते हुए नजर आए किसानों के मुद्दे को लेकर। उसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद कई बार वो अपने दर्द को बयां कर चुके हैं, कई बार जाहिर कर चुके हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन अब जब मौका है कि उन्हें इनाम दिया जाए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उन्होंने काम किया, जिस तरीके से पार्टी को जीत दिलाई, एक बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं निभाई उन्होंने जीत में, लेकिन अब मोदी और शाह राजी नहीं हो रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान पार्टी के साथ छोड़ देंगे? क्या वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे? क्या वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का पेच फंसाते हुए नजर आएंगे? कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले पार्टी में जिस तरीके से तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। एक नाम ये भी सामने आता है जोशी, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर गुजरात लॉबी सहमत नहीं हो रही है। गुजरात लॉबी को डर है, क्योंकि देखा जाए तो जोशी का ऐसा इतिहास रहा है जिन्होंने खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करने का काम किया। लेकिन अब जब RSS उनके नाम को आगे कर रहा है तो सहमति नहीं बन पा रही है। अब वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, ये चुप्पी एक बड़े तूफान का कहीं ना कहीं संकेत दे रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में पार्टी में किस तरीके से फूट पड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।